लास्ट टाइम हमने जो है DY6 में डिस्कस करा था डिस्कवर रियल इटर्नल लव। तो उसमें हमने जाना था कि हम जो है भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। वी आर सोल, क्या है हम? आत्मा हैं। और भगवान ही इज अ सुप्रीम होल, उन्हीं के हम अंश हैं। तो यूजुअली हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि हमने एक बाल्टी पानी है, उसमें से एक मग्गा निकाल लिए पानी, तो क्या हो जाएगा? पानी कम हो जाता है। बट इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं होता। तो कृष्णा इज होल और उन्हीं में से हम हैं, उनके पार्ट्स। तो हम उनमें से आए पर फिर भी कृष्णा रिमेन्स दी होल। सो नाउ व्हाई डू वी एग्जिस्ट? हम सब में ये क्वेश्चन होता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे को करना क्या है, व्हाई डू आई एग्जिस्ट? सो नहीं, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप जो है बहुत बड़ी कंपनी खोलें, बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपी काम करें, लोगों का भला करें, इत्यादि इत्यादि। ये तो हम लोगों ने बना लिया है। आज के समय में बच्चा पैदा होके LKG UKG करके 12th क्लास पढ़ाई करे, फिर IIT या नीट की तैयारी करे, डॉक्टर इंजीनियर ये सब बने और फिर कुछ कर दिखाए, है कि नहीं? तो ये सब हम लोगों ने बना लिया। पर आज से 100-200 साल पहले क्या ऐसा था? नहीं था। उस टाइम में कुछ और चीज़ें थी। 500 साल पहले कुछ और थी, 1000 साल, 2000, 5000 साल पहले पिछले युग में, उससे पिछले युग में। यस। तो क्वेश्चन यही रहता है कि पर्पस क्या है फिर ह्यूमन लाइफ का? यस और नो? तो करना क्या है? लोगों ने मोटा मोटा सेम चीज़ ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, है ना? सोना, खाना और अपने रक्षा करना और प्रजनन करना। यस, दैट इज द बेसिक थिंग। यस, और प्रॉब्लम्स भी सेम ही हैं। बर्थ, डेथ। बर्थ है तो साथ में डेथ मुफ्त है, फ्री, बाय वन गेट वन। बर्थ, डेथ, और उसके बीच में क्या है आपके लिए? रोग और बुढ़ापा, है कि नहीं? सो ये रियल प्रॉब्लम है लाइफ की। ये हमने सबने समझा जाना था। कैसे है वो सब पहले हमने डिस्कस डिटेल में करा है। फिर हम ये समझे, ठीक है, तो मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ ये सब आर्टिफिशियल है। यस, आर्टिफिशियल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आप ये शरीर का पालन करने के लिए जो भी ये एक्सटर्नल कार्य वो कर रहे हो। और आप क्या हो? आत्मा हो। तो आत्मा का धर्म क्या होता है? तो हमने ये जाना था सनातन धर्म। सनातन कौन है? आत्मा है, एटर्नल, सनातन। और उसका धर्म क्या है? भगवान जिसके हम अंश हैं उनकी सेवा करना। नहीं प्रभु जी, मैं तो अपने माता पिता की सेवा करूँगा, मैं तो स्कूल की सेवा करूँगा, कॉलेज की सेवा करूँगा, ऑफिस की सेवा करूँगा, बॉस की सेवा करूँगा, परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, देश की, अपने समुदाय की, ब्रह्मांड की सेवा करूँगा। पर ये याद रखो, यही लोग आपको क्या है? लात मारेंगे। They will never be satisfied, happy। देख लीजिए हमारे प्रिय गांधी जी, करा काफी कुछ करा उन्होंने, पर उसी समाज के एक व्यक्ति ने और फिर आगे इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, ऐसे कई सारे नेता, अभिनेता इत्यादि इत्यादि, सबका हुआ कि नहीं हुआ?
फिर तो आप ये समझ लो, आप कितना ही प्रयास कर लो इस संसार में किसी की सेवा करने की, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स, लव मैरिज करके दूसरी किसी लड़की के साथ, किसी और लड़के के साथ उसका चक्कर होता है, फिर दोनों मिलके उसका खच खच खच, फिर डब्बे के अंदर सीमेंट डाल के और फिर कहाँ चले गए, पार्टी करने। यस, लव मैरिज के बावजूद, ठीक है। बच्चों का देख लीजिए, रेमंड बहुत बड़ी कंपनी है कपड़ों की, यस, उसमें उन जो मालिक एक्चुअली थे पिता, उसको घर से बाहर निकाल दिया बेटे ने और सारा कब्जा अपना कर लिया और व्यक्ति सड़क पे। और बताओ, और किस पे विश्वास है आपको, मैं इसकी सेवा करूंगा ये मेरा ध्यान देगा? बोलो बोलो। समझना है हमको कि हम कितना ही आर्टिफिशियली अपने लाइफ को जीने का प्रयास कर लें। हम एसी लगा लें और बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स बना लें, कितना ही एडवांस, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो संसार में, आप संतुष्ट खुश, ठीक है। चलिए और तरीके से देखते हैं। तो ठीक है ये सब ठीक है, पर मैं पैसे बहुत कमा लूँगा, बहुत अरबों खरबों पैसे कमा लूँगा। अब तो सब डिजिटल है, अभी एक कुछ हैक हुआ ख़त्म, ज़ीरो, करोड़ों रुपए गायब हो जाएगी। नहीं तो नहीं प्रभु जी, मैं सब सिक्योर कर लूँ, कैश में रखूँगा, रेट पड़ जाएगा, ख़त्म। और मैं ठीक है कोई नहीं, मैं अरबपति के घर में पैदा हो जाऊँगा, पर उसके बावजूद कैन यू गारंटी यू विल नॉट हैव नो डिजीज? वास्तव में उसकी वजह से पूरा शरीर फूल गया है स्टेरॉइड्स की वजह से। तो व्यक्ति कितना ही अमीर हो जाए, उस शरीर जो है ना, यही आपको कष्ट देगा। बुढ़ापा तो आएगा ही ना, चाहे कुछ भी आप कुछ भी कर लो। फिर पॉइंट इज, भगवान गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो पुस्तकालय होता है तो क्या होता है उसके अंदर, हिमालय होता है तो उसमें क्या होता है, वैसे ही दुखालय में क्या मिलेगा, सुख, दुख ही दुख, दुख दोषानु दर्शनम, दुख ही दुख मिलेगा। तो वी आर एक्चुअली मेकिंग अ फूल आउट ऑफ आवरसेल्फ। क्या हम अपना ही मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं, क्या होगा, होगी शांति चारों ओर, सुख की शांति चारों ओर, एक दिन ऐसा हुआ। जब गाना बना होगा और आज तक शांति हुई, कौन से देश में शांति, बता, युद्ध चल रहा है कि नहीं, हर जगह युद्ध चल रहा है कि नहीं? यस। सो why are we discussing these things? Because people don't know what to do with their life. और जनरेशन बाय जनरेशन जो है लोग अज्ञानता में डाले जा रहे, नहीं बेटा तुमको आईएएस बनना है क्योंकि मैं नहीं बन पाया, तो मेरी इच्छा तू पूरी करेगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। yes. आपने टीचर से पूछो, मैम वो ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसका पर्पस क्या है? चुपचाप बैठो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे, चुप। अच्छा तो कहाँ जाके पूछ रहे क्वेश्चन? तो आते हैं आपके मन में ऐसे प्रश्न? आते हैं? कोई है ऐसा व्यक्ति जो आपको बता सकता है इन सब के बारे में? सो ये जो है इस्कॉन यूथ फॉर्म, सो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस,
इस्कॉन 1966 में शिला प्रभुपाद जी ने, हमारे फाउंडर आचार्य है हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनने इस्कॉन इस्टेब्लिश करा न्यूयॉर्क में। कल ही जो उसका इनकॉर्पोरेशन डे था, और तब से प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसके अलावा 80 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो हमको दे के गए। और आज आप किसी भी देश में जाओ, वहाँ पे आपको इस्कॉन का केंद्र मंदिर मिलेगा, भगवद गीता का क्लासेस मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। उससे क्या हुआ, इतने सारे लोगों को अपने जीवन का पर्पस जानने को मिला। वो इतना मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि दे आर पॉलिशिंग द केज, द गोल्डन केज, एंड इनसाइड द पैरेट इज डेड। वाई? उसको खाना नहीं खिलाया। उसी तरीके से बहुत ही सुंदर शरीर, घर, परिवार, आपने बहुत कुछ अच्छा बना लिया, बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छी जॉब, सब कुछ बना लिया, गोल्डन केज में तो हो आप, बट आत्मा को खाना खिलाना, इसलिए संतुष्टि नहीं है जीवन में। अब एक नाम बता दो किसी साधु का जो दुखी आर के सुसाइड कर लिया हो, ऐसा हुआ कभी? आपको दिन रात ऐसी न्यूज़ मिलेगी, आईआईटी का लड़का था उसने सुसाइड कर लिया, वो बिजनेसमैन था उसने सुसाइड कर लिया। पर कभी ऐसा सुनने को मिलता है वो फलाना फलाना धाम में, अयोध्या धाम में, तिरुपति धाम में फलाना ने सुसाइड कर लिया, दुखी हो गए, भगवान नहीं मिले? ऐसा सुना कभी? तो फिर इसका मतलब जो व्यक्ति जितना निकट होगा भगवान के उतना संतुष्ट होगा, और जितना दूर होगा। सो ये इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन का पर्पस क्या है कि सब जीवात्माओं को क्या है, भगवान कृष्ण के समीप लाना। किस माध्यम से? संकीर्तन के माध्यम से। अभी आपने कीर्तन करा, कैसा लगा आपको? कौन कौन पहली बार आया? क्या नाम है आपका? अनूप? अंकित? अंकित या अंकित? अंकित, अनूप और अंकित। तो पहले आप आए कभी इस्कॉन या हरे कृष्णा ये सब डांस करें कभी आपने? ऐसे आपने करा है आप? तो कैसा लगा आपको? आपको पैसे दिए किसी ने, नाचना है अच्छे से, ऐसा कुछ हुआ आपको? पर आप क्यों नाच रहे थे बताओ, क्यों अच्छा लगा? आप अपने फ्रेंड्स की शादी में गए हो या किसी रिलेटिव की, तो वहाँ पे नाचते होंगे, तो ऐसा कभी नाचते होंगे ना आपको? ठीक है, नए व्यक्ति बोल रहा है मैं नहीं मिला, आप मेरे से मिलो कभी? नहीं ना, किसी से मिलो नहीं। तो फिर दिस इज द प्रूफ दैट दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज गोइंग डायरेक्टली टू आवर हार्ट, टू आवर सेल्फ, आत्मा। समझो? अब चैंटिंग शुरू करोगे, ये जो बीट बैग है ऐसे, इस पे हम चैंटिंग करते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आपकी गर्लफ्रेंड है, आप में से किसकी गर्लफ्रेंड है? झूठ बोल रहे हैं। तो किसी जो भी आपका बहुत ही प्रियजन होगा, आप उसका नाम कितनी बार ले लोगे? कोमल 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 कोमल, या क्या? सिमरन 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 सिमरन, कितनी बार जप लोगे? है? पर ऐसा क्या है ये हरे कृष्ण महामंत्र में कि हम एक ही बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस इसको जप रहे हैं और इतना नाच रहे हैं? ऐसा क्या है? तो भक्त लोग हम सब जो है कम से कम हर रोज 2.25 से 2.5 घंटा जप करते हैं माला पे। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये उसी तरीके से है कि गुलाब जामुन को हम एक्सप्लेन करें, मीठा है पर गुलाब जामुन का मिठास और रसमलाई का मिठास सेम है, पर दोनों
है तो मीठे। कैन यू एक्सप्लेन इन वर्ड्स उसकी मिठास को दोनों की? तो क्या करना पड़ेगा? बट इट वर्क्स। दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र वर्क्स। व्हाट प्रभुपाद डिड? ही वेंट टू अमेरिका, नॉट कि भाई बहुत पैसा कमा के ले आऊंगा, नो, he went to preach this Krishna consciousness movement to the Western countries as per the order of his Guru, his divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Thakur Maharaj. So, and what happened? प्रभुपाद ने क्या करा? अपने गुरु का आदेश करा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा, भगवद गीता का प्रचार करा, प्रसाद खिलाया, बस। और फिर देखो, बम, 108 मंदिर, रथ यात्रा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हजारों भक्त। और सब कौन थे? किस बैकग्राउंड से थे? भारतीय थे? जानते थे बचपन से कृष्ण को? नहीं, सब विदेशी, सब क्रिश्चियन, सब अलग अलग धर्मों के उस तरफ के लोग, और सब हेड शेव करके, धोती कुर्ता सिखा रख के कीर्तन कर रहे हैं। कैसे? ये जादू कैसे हो गया? सो दिस हरे कृष्ण महामंत्र आप एक्सेप्ट करोगे, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। वो हिप्पी लोग जो दिन रात नशा करते थे, गलत काम करते थे, वो सब छूट गया उनका। अगर आपके जीवन में भी कोई गलत चीजें हैं, वो सब धीरे धीरे हरि नाम साफ करते हैं। तो क्या करना है? बस सिंपली हमें रेगुलरली भक्तों का संग करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, कीर्तन करना है, भगवद गीता पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है? प्रसाद पाना है। हरि बोल। तो यही जो है एक्चुअली में वास्तविक जीवन है। आध्यात्मिक जगत में ऑफिस नहीं जाना पड़ता, 10-10 घंटे काम नहीं करना पड़ता प्रभु गधे की तरह। वहां पे केवल क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। तो यू वांट टू बी लव्ड? आप धोखा खाना चाहते हो प्रेम में? नहीं ना। कृष्ण, सिर्फ कृष्ण ही ऐसे हैं जो कि आपको प्रेम करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपके इस जन्म में दोस्त, यार, माँ बाप हैं, पहले थे कोई और था, आगे होंगे कोई और, तो सब छोड़ चले जाएंगे। पर भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में आपके हृदय में हमेशा आपके साथ थे, हैं, और चाहे किसी भी योनि में थे। गंदी से गंदी योनि क्या सोचते हो आप, उसमें भी थे। सुअर, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, उस सब में आपके साथ था कोई? भगवान कृष्ण थे। तो हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, सनलाइट, ऑक्सीजन, एवरीथिंग कृष्णा इज गिविंग। चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, सबको दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। ये सब फिर तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता भगवान की सेवा करने का? हम बने ही किस लिए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। नित्य नित्य नाम नित्यानाश चेतनाश नाम। तो भगवान जो है नित्य है, एक है, पर उनमें से नित्य नाम बहुत सारे जीव निकले। किस लिए? अपने आनंद की वृद्धि करने के लिए। मैं भी यहाँ पे अकेले क्लास कर सकता हूँ, यस, बट बहुत सारे लोग होंगे तो आनंद बढ़ जाएगा। आप अकेले भी नाच सकते हो, पर बहुत सारे भक्त होंगे तो आनंद बढ़ जाएगा। उसी लिए भगवान आत्माराम है, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है, पर आनंद की वृद्धि करने के लिए उनने हमें जो है प्रकट करा। समझे? तो आपका लक्ष्य ये नहीं है कि बहुत पढ़ाई करके किसी एमएनसी में किसी का दास बन के रहो। अगर दास बनना ही है तो सबसे महान व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, एक कंपनी, 2 कंपनी का मालिक हो सकता है, कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है कुछ समय के लिए, उससे बड़ी कोई पोस्ट हो सकती है इस संसार में। तो फिर भगवान कृष्ण तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं प्रभु। तो इनका दास बनना ज्यादा बुद्धिमान है या नो? इट्स योर इंटेलिजेंस। तो वही प्रेम जो है हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? कलयुग में 500 साल पूर्व, आज से 500 साल पहले इसी धराधाम पे
हाँ, आज जो बंगाल प्रदेश है वहाँ पे एक स्थान है नवद्वीप। क्या स्थान है? नवद्वीप। वहाँ पे 9 आइलैंड्स है, इसलिए क्या नाम है? नवद्वीप। और वहाँ पे है एक द्वीप जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। वो कौन है? भगवान कृष्ण राधा भाव में, अर्थात वो प्रेम का प्राकट्य करने आए हैं। उनके साथ कौन आए हैं? उनके भाई बलराम। किस रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में। ठीक है, तो कृष्ण बलराम वो कलयुग में क्या हो गए? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या दिया? वही जो शास्त्रों में दिया था कलयुग के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हरे कृष्ण महामंत्र ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में दे रखा है। ठीक है, बट ऐसे अलग अलग स्टेजेस होती हैं। क्या आप बच्चे को एक अडल्ट की दवाई दे सकते हो? नहीं दे सकते। बच्चे के लिए बच्चे का डोज होगा, बच्चे की अलग दवाई होगी। उसी तरीके से अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से भगवत प्राप्ति के जो है तरीके थे। क्या था? सबसे पहला कौन सा युग था? सतयुग। तो सतयुग में क्या तरीका था? 1,00,000 साल आयु थी तो ध्यान करना। ठीक है, उससे जो है भगवत प्राप्ति होती थी। ठीक है, अभी आप ध्यान कर सकते हो? कितनी देर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इतना मन में इतना सब कुछ चलेगा। मैं कॉलेज में था तो एक जूनियर आया, कहता आइए मेरे रूम पे आइए, थोड़ी देर बात करी, बताए। अच्छा जब मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैंने अभी मेडिटेशन कर लूँ। ठीक है, उसने लाइट ऑफ करी, बल्ब ऑन कर दिया, चादर डाल ली, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी माला कर रहा हूँ, हरे कृष्ण। 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद, ये कौन सी मेडिटेशन है भाई? तुम दैट्स नॉट मेड फॉर कलयुग। ठीक है, देन अगला युग क्या है? त्रेता युग। त्रेता युग में यज्ञ हवन, राम जी के युग में। और राम जी ने भी जब यज्ञ करा था तो सीता मैया के कौन सा? सोने की मूर्ति जो है वो रखवाई थी। जितने यज्ञ करे थे वो सारी सोने की मूर्तियां रखवाई थी, पता आपको? तो वो कौन सा युग हो गया? त्रेता। तो उसमें कितनी आयु थी? 1,00,000/1/10 कितना हो गया? 1/100, हाँ 10,000 साल। ठीक है, 10,000 साल आयु है किसकी? आपको। तो उस समय कर सकते थे लंबे लंबे यज्ञ। ठीक है, फिर नेक्स्ट युग क्या आया जो पिछला गया था? द्वापर। द्वापर युग में क्या था? भगवान के अर्थ विग्रह की सेवा करना। कितनी आयु थी? 1,000 साल। तो सब जो है वो भगवान की सेवा ऐसे करते थे, भगवत प्राप्ति करते थे। अब आया क्या? कलयुग। कितनी आयु हो गई? 100 साल। वो भी पूरा नहीं कर पाते, पहले आउट हो जाते, सेंचुरी नहीं पूरी हो पाती। तो अब इसमें बताओ आप कितने 1,000 साल तक तपस्या कर सकते हो? कर सकते हो? ध्यान कर सकते हो? यज्ञ कर सकते हो? कोई भी सामग्री मिल पाएगी शुद्ध आपको? नहीं, जंगल ही काट के खत्म कर दिए, कहाँ से आपको जड़ी बूटी सामग्री मिलेगी? फिर ब्राह्मण कहाँ से मिलेंगे? फिर हाँ, तो लोग जो हैं और ज़्यादा तमोगुण और रजोगुण में जाते जा रहे हैं, तो सतोगुण में है नहीं, तो कैसे ध्यान लगा पाएंगे, सब कर पाएंगे? समझ रहे? सो अभी जो है सबसे आसान तरीका क्या दिया हमको? आपको एक बीट बैग दे दिया, लीजिए। ठीक है, आप कहीं भी हो, है ना, किसी भी देश में हो, किसी भी समय में हो, क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलना है और सुनना। तो ये क्या है? सिंपल मेडिटेशन है। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे नहीं बोलिए मैं मन में भगवान को ध्यान करूँगा, तो 2 मिनट तो रहेगा, फिर उसके बाद कुछ और था, अरे यार वो भी काम करना था, वो भी करना था, अरे मोबाइल कहाँ है, अरे लैपटॉप कहाँ है, अरे उसको फ़ोन लगाओ, है ना। पर यहाँ पे क्या है? चैंटिंग करनी है और सुनना है जो आप बोल रहे हो। ठीक है,
तो इस प्रोसेस से तो दो तरीके से हम चैंटिंग करते हैं। एक पर्सनल चैंटिंग, तो हर किसी के पास फीडबैक है, तो हर कोई अपना पर्सनल चैंटिंग करता है, इतनी जोर से बोलता है कि उसको सुनाया नहीं। क्या सोचना है? बस सुनना है जो बोल रहा हूँ मैं, कुछ सोचना नहीं है, मन का काम नहीं, उसको छुट्टी दे दो। 24/7 आप उनको भगाते रहते, मन को छोड़ भाई, तू शांत, छुट्टी, आज तेरी छुट्टी है, 2 घंटे की लीव, लंच ब्रेक। और उस टाइम में क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे, ठीक है। और दूसरा जोर से जो हम संकीर्तन करते हैं, तो ये है अपने बेनिफिट के लिए। और दूसरा जब हम संकीर्तन करते हैं तो ये सब भी तो जीवात्मा है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु और लोग जो नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम जब कीर्तन करते हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के फॉरेस्ट में, जंगल में गए, वहां पे संकीर्तन करने लगे, तो पता है क्या हुआ? बाघ का खाना क्या होता है? डियर, ठीक है, हिरण। हिरण और बाघ दोनों नाचने लगे, हरे कृष्ण। ऐसे सारे सारे जानवर, जीव जंतु सब क्या है, चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे, हरि नाम लेने लगे। तो ये प्रभाव है हरे कृष्ण महामंत्र का। ये तुरंत ही क्या करता है? हमारे हृदय में प्रेम जो है भगवान कृष्ण के लिए, उसका प्राकट्य करता है। चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में जाते थे, किसी को स्पर्श कर लेते थे, वो हरे कृष्ण करते करते नाचने लगता था। वो किसी को टच कर लेता था, वो भी हरे कृष्ण करके नाचने, ऐसे करके गांव गांव जो हरे कृष्ण करने लगते थे। ये प्रभाव था। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार करा, दक्षिण भारत भी गए, पूरे भारत का भ्रमण करा, और उसके बाद उनके, और जो ये देख सकते हैं यहाँ पे षट गोस्वामी हैं, उनके शिष्य, उनने आगे प्रचार करा। फिर गुरु परंपरा से हमें श्रील प्रभुपाद जी मिले, और प्रभुपाद जी ने फिर इस्कॉन एस्टैब्लिश करा, और यही हरे कृष्णा मंत्र इंटरनेशनल बन गया। तो इतने सारे लोगों को लाभ मिला है इस हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवद गीता से। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो अगर आप इस आंदोलन का हिस्सा बने हो, तो जरूर कभी ना कभी आपने कोई ना कोई अज्ञात सेवा सुकृति प्राप्त करा होगा। इसलिए डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज मेंट टू अटेन लव ऑफ गॉडहेड एंड गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो हम इस संसार में क्या है? जेल की तरह कैदी हैं। कैदी क्या है? कैदी। तो अभी संसार से निकलने की चाबी चैतन्य महाप्रभु क्या देके गए हैं? हरे कृष्ण महामंत्र और भक्तुगासन प्रसाद, ये सब, ठीक है। तो अब जाना कहाँ है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि ठीक है, ये सब तो आपने बता दिया, व्हाट इज द डेस्टिनेशन प्रभु, वेयर डू आई बिलोंग, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो आज हम आपके घर के बारे में बात करेंगे। कैसा दिखता है आपका घर, आपके घर में क्या होता है। वास्तविक घर ये नहीं है। अभी आप सब जो जा रहे हो ना, ये रेंट पे रह रहे हो, समझो। अपना घर कहते हो, बस जैसी शरीर छूटेगा कहोगे मेरा घर है, वही घर वाले इस शरीर से क्या करेंगे। देखा है किसी का अंतिम संस्कार है, क्या होता है वहाँ पे? वो लिटाते हैं, जला देते हैं। वही लोग इतना प्रेम कर रहे थे उसको, भाई जल्दी लेके जाओ उसको, शमशान लेके जाओ उसको, जल्दी से जलाओ जलाओ भैया, और बम्बू से सर कपाल फोड़ते हैं। वो आत्मा पीछे पड़ी रहती है, अरे मेरे प्रियजन, मेरे प्रियजन। और वही प्रियजन पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। बोलते हैं ना कि जब चिता को आग देते पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपके साथ हुआ है, कई कई जन्म हुआ है। तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना चाहते हो, वास्तविकता में अपने घर जाना चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, यस, तो उसके लिए सुनना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना। सो
तो आज जो है हम चर्चा करेंगे डिस्कवर द हैप्पी प्लैनेट वेयर एवरी मोमेंट इज अ फेस्टिवल। तो हम जो है आज जानेंगे ये भौतिक संसार के बारे में, मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, सेकंड ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड देन ABCDE फॉर्मूला। सो भगवान जो है बताते हैं कि संसार में जो है क्या क्या है, किस चीज़ों से बना है। भूमिर अपन अलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति मन्ये भिन्नान प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की शक्तियां हैं। क्या क्या शक्ति हैं? भूमि क्या है? भूमि क्या होता है? अर्थ, है ना। अप अनल वायु, क्या क्या हो गया? अनल मतलब आग, है ना। वायु, अप मतलब पानी, तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, और खम मतलब ईथर, स्पेस, है ना। तो ये 5 मटेरियल एलिमेंट्स हो गए। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सटल चीजें हैं। मन है आपके साथ हमेशा, यस। बुद्धि डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अहंकार, मैं किससे आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, है ना। मैं आत्मा हूँ, दैट इज ट्रू आइडेंटिफिकेशन, ट्रू अहंकार। मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, यहाँ रहता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, मिथ्या अहंकार। ठीक है। तो ये भगवान की ही शक्तियां हैं, उससे ये भौतिक संसार बना, ये सब मटेरियल एनर्जीज हैं। सो तो आइंस्टाइन जो है वो कहते हैं कि जिस इंटेलिजेंस से हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसी इंटेलिजेंस से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ? अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, जैसे आप क्विक सैंड के अंदर हो, दलदल के अंदर हो, हाँ, तो क्या आप अपने आप को निकाल सकते हो? खुद से नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से तो मन जो है, एक्चुअली में मन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचना, उससे कार्य शक्ति, और महसूस करना, फीलिंग। तो किसी ने आपको अच्छा बोला, खुश हो गए, इमोशंस। किसी ने गाली दे दी तो बुरा मान गए, इमोशंस। कहाँ है ये? मन, है ना। तो मन कहता है आग में कूद जा, कौन रोकता है आपको? है बुद्धि रोकती है। नहीं नहीं नहीं, जल जाओ, नहीं सही नहीं है, नहीं, और उसने मेरे को छोड़ दिया, आज मैं देवदास बनूंगा, नहीं नहीं यार गलत है, ऐसा नहीं करूँगा, मैं अच्छे से नहीं करूँगा। तो डिस्टिंग्विश करते हो ना सही गलत के बीच में, वो क्या है? सो ये मटेरियल वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। देखिए, द बॉडीज ऑफ ब्यूटी क्वींस हु इन देयर यूथ मेड men go crazy become dried up in old age like grapes turned into raisins। है कि नहीं? ये होता है ना? किस किस ने करा है ये सब? तो देखिए अपने घर में, देखिए दादा दादी को देखिए, है ना, वही अपनी फोटो दिखाएंगे, ये देख मैं हूँ, कितना हैंडसम था मैं, कितनी सुंदर मैं थी, ऐसी थी मैं कॉलेज में, और अब आगे होता है। तो हम जो है ये भूल जाते हैं, ये संसार में ना माया शक्ति हमें भुला देती है कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, और मैं आत्मा नहीं क्या हूँ? शरीर हूँ। तो एक्चुअली में आत्मा का स्वभाव क्या होता है? सत चित आनंद। बोलिए, आनंद। सत क्या है? एटर्नल। चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। बट हम वो हैं अभी उस स्थिति में नहीं। किस स्थिति में हम? असत, एटर्नल हमारी बॉडी नहीं है। अचित, नॉलेज है हमें पूरा नहीं है। निरानंद, आनंद में है। समझ रहे? तो ये अब नॉर्मल स्थिति है हमारी। क्या है? अब नॉर्मल, लाइक ऑयल इन वाटर।
उसी तरीके से आत्मा इन मटीरियल वर्ल्ड। तो दिस इज नॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसमें हम सुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें जो है एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता मैं हमेशा संतुष्ट रहूं, खुश रहूं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ब्यूटी जो है वो परमानेंट रहे, और स्ट्रेंथ परमानेंट रहे, और वेल्थ परमानेंट रहे, नॉलेज परमानेंट रहे, ऐसा क्यों नहीं होता? ये संसार को ऐसा बनाया ही नहीं गया प्रभु। सो वी फॉरगेट टू understand what that real permanent substance soul and give importance to shadow। क्या है वो shadow? So ये बहुत ही सुंदर, देखिए ये वीडियो है, इसको देखेंगे तो इसमें आपको जो है दिखाया जाएगा कि तो ये स्टोरी है लिक्विड ब्यूटी की। तो एक बारी एक बहुत ही सुंदर प्रिंस चार्मिंग, कौन? प्रिंस चार्मिंग, बड़ा ही सुंदर लड़का देखा किसको? सिंड्रेला को या स्लीपिंग ब्यूटी को, जो भी बहुत ही सुंदर लड़की को देखा, उसका दिल उस पे आ गया, ठीक है। अब वो पीछा पीछा करते करते उसके घर पहुंचा। तो उसने क्या बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, है ना। तो उसने बोला कि नहीं, आप अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते मैं आपसे मिलूंगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये जो है मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे दीवाना हुआ है, इंटरनल ब्यूटी कि वो नहीं जानता, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद आऊँगा मैं। तो उसने क्या करा, पूरे हफ्ते ऐसे दवाई ली जिससे उसको क्या आई, उल्टी, और बहुत सारा जो है उसका मल पास होने लगेगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, शरीर का सूख जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी, काला पड़ जाएगा चेहरा, शरीर का, ठीक है। एक हफ्ते तक किया उसने, और फिर आए एक हफ्ते बाद कौन? प्रिंस चार्मिंग अपनी सिंड्रेला से मिलने के लिए खटखटाया, उसने खोला, वो दादी जी वो यहाँ पे रहती है ना, वो सिंड्रेला, उसने इनको एक हफ्ते बाद बुलाया था, मैं आ गया। अरे मैं वही हूँ, मैं दादी अरमानी हूँ, मैं वही हूँ, मैं तुम्हारी सिंड्रेला हूँ। अरे नहीं दादी जी, उसको बुला दीजिए ना प्लीज, उसको बुला दीजिए ना। अरे तुम मान नहीं रहे हो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम मेरी ब्यूटी को हल्के में ले रहे हो, आओ मैं तुम्हें अपनी ब्यूटी दिखाती हूँ। फिर वो लेके गई, उसने दिखाए सारे बर्तन में उसने स्टोर कर रखी थी, क्या? अपनी ब्यूटी। क्या थी वो? उसकी उल्टी, उसका पेशाब, उसका मल मूत्र। तो इससे वो क्या समझाई कि देखो ये जो एक्सटर्नल ब्यूटी तुम जिसके पीछे दीवाने हो रहे हो, ये किससे बना है? ये सिर्फ ये सब मल मूत्र, इस गंदी चीजों से ही बनाया हुआ है शरीर। आपकी 1 mm की चमड़ी निकाल दी जाए, क्या दिखेगा? है? स्किन ना हो अगर किसी व्यक्ति की, क्या दिखेगा? बोलो, मसल दिखेगा, है कि नहीं? फिर सुंदर दिखेगा वो। फिर ये सब क्या है? नाक वाक अच्छा ये सब दिखता है। किसी लड़की का ये सब खराब हो जाए, नाक नक्शा ये सब स्किन में हट जाए, कैसे उसके पीछे भागोगे आप? फिर यही वो चीज समझ आ रही है। तो बॉडी में बिकम youthful and become very beautiful, but it will dwindle eventually. So we should not run after this thing, but the real beauty, Krishna, Shyam Sundar, eternally किशोर 16 साल के, that beauty is eternal. वो कभी भी
खत्म नहीं होगी भाई। तो यहाँ की ब्यूटी टेम्पररी है, वहां की ब्यूटी परमानेंट है प्रभु। तो वास्तविकता में आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, दोस्ती करते हो, शक्ल के बेसिस पे करते हो, उसके अंदर जो गुण होते हैं, इंटरनल ब्यूटी होती है, उसके आधार पर उससे दोस्ती करते हो, बातचीत करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति काला हुआ पर वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, बहुत अच्छा समझदार है, उसका बिहेवियर अच्छा है, और एक व्यक्ति बहुत ही सुंदर है पर बहुत अहंकारी है, बदतमीज करता है, धौंसली दबाता है, किससे दोस्ती करोगे? तो ये गुण कहाँ है एक्चुअली में? ये आत्मा के गुण है। किसके गुण है? आत्मा के। तो ब्यूटी ऑफ द सोल इज इम्पोर्टेंट और एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द बॉडी इज इम्पोर्टेंट। तो सोचिए, एक व्यक्ति इतना सुंदर हो सकता है तो भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं। इसलिए हम किसी से आकर्षित होते हैं तो उसके गुणों से आकर्षित होते हैं, एक्चुअली आत्मा से आकर्षित होते हैं। ये हमने जाना। mundane intellectuals and aesthetics, however, are deluded by the outward beauty and the attraction of the relative truth, and are unaware of the spiritual spark which is both truth and beauty at the same time. तो ये जो सोल की ब्यूटी है, ये कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण के अंश हैं। इसलिए तो देखो आप, मैंने तो एक्सपीरियंस करा है, आप किसी बहुत ही एलिवेटेड सोल से, किसी साधु संत सन्यासी से मिलो, उनका बिहेवियर, उनकी बोल चाल इतना मधुर, इतना सुंदर होता है ना, मतलब मन करता है बस भंवरे की तरह से फूल रहता है ना, वैसे इनके चारों तरफ मंडराते रहो, इन्हीं से, मतलब इन्हीं के साथ रहो, दिन भर इन्हीं से बातें करो, है कि नहीं? और आप वही किसी बाहर के सड़क छाप व्यक्ति से देखो, भाई तू दूर ही रहे यार प्लीज़, दिमाग मत खराब कर, कैसे बिहेव करता है। तो फर्क क्या है? दोनों आत्मा ही है ना, दोनों आत्मा ही है। फर्क क्या है? एक व्यक्ति बहुत ही कंटामिनेटेड है मटेरियल मोड से, और दूसरा व्यक्ति ने इतना साधना सेवा करा भगवान का कि वो उन कंटामिनेशन से प्यूरिफाई होता है। तो वो जो रियल ब्यूटी है वो क्या है? बाहर आ रही है, तभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग। क्यों इतने सारे लोग संगत में जाते हैं साधु से सुनने के लिए? वो अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं? वो ब्यूटी से। वो ब्यूटी कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण से। हमारी जो मटेरियल बॉडी है, ये किसको बिलोंग करती है? मटेरियल वर्ल्ड को। पढ़िए, यहाँ पढ़िए। नेक्स्ट, एंड सब एक साथ पढ़िए। स्पिरिट सोल्स बिलोंग टू, ठीक है। यही जो है इनकम्पैटिबल सिचुएशन है, हम हैं कहीं के और रह कहीं रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो देखो, भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए हैं, और पूरी जेल के सारे जो दरवाजे थे सब खुल गए, सारे सैनिक वैनिक सब सो गए, लेकिन और बहुत ही सुंदर प्यारे से मनोहर से भगवान कृष्ण अपने माता पिता से बात कर रहे थे, और उनने उनके पिछले जन्म के बारे में बताया कि आप क्या थे, क्या नाम था पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव का, बताया आपको? कृष्णी माता का नाम और सुतापा पिता का नाम था। तो दोनों जो है वो तपस्या करें किस चीज़ के लिए? कि हमें जो है भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त हो, है ना। तो भगवान के जैसा तो कोई हो नहीं सकता, भगवान तो अद्वितीय हैं, इसलिए भगवान खुद प्रकट हुए कि ये बताए, है ना। और फिर बोले कि मेरे को जो है यहाँ से आप ले चलो, कहाँ? मथुरा से गोकुल ले चलो। तो ये सब जो लीला है भगवान की, वो क्या है? दिव्य है। भगवान क्यों जन्म लेंगे जेल में? क्यों गोकुल जाने को कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के
जो जन्म है, कर्म है, वो क्या है? दिव्यम है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को जानता है कि वो दिव्य है, अर्जुन ये जान लो, वो व्यक्ति संसार में फिर से जन्म नहीं लेगा। तो अगर आप भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते रहोगे तो आपका जन्म इस संसार में फिर से नहीं होगा। कौन कौन लेना चाहता है? कम बैक हियर, नोबडी वांट्स टू कम। तो आप कहोगे प्रभु जी भगवान जेल में जन्म लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर या जेल कीपर भी जाता है ना जेल के अंदर, पर जेल के अंदर जाने से क्या वो कैदी बन जाता है? नहीं, नहीं ना। उसी तरीके से तो भगवान जो है वो इस संसार से अलूफ है। He can come and he can go by his own will, but can you? No. That is the difference. तो ये मटीरियल वर्ल्ड क्या है उसके बारे में भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है। कौन श्लोक पढ़ सकता है संस्कृत में अच्छे मीटर में? ट्राई करिए। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं पूर्वः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो क्या बताया? ये मटीरियल वर्ल्ड कैसा है? इट इज कंपोज कंपेयर टू अपसाइड डाउन banyan tree। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम, है ना। तो शाखा उल्टी है उसकी, अधः शाखम। अश्वत्थम पेड़ के समान है। तो किस पेड़ के? स्पिरिचुअल, एक्चुअल पेड़ कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और उसका उल्टा जो पार्ट है वो यहाँ है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक द ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो रियल ट्री कहाँ है? और मटीरियल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री इन द वाटर। देखा तालाब में, नदी के किनारे, देखा है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है एक ऐलान हुआ कि रानी का जो हार है वो चोरी हो गया है, तो जो व्यक्ति लाके दे देगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे राजा। तो हुआ क्या था कि एक कौवा था, वो चुरा के पेड़ पे जाके रख दिया, ठीक है। और वो एक व्यक्ति उसमें ढूंढते ढूंढते पहुंचा तालाब के पास, और उसने क्या देखा कि पानी के अंदर उसको कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। तो उसने छड़ी ली और ऐसे निकालने का प्रयास कर रहा था। किसको? हार को, ठीक है। निकाल पाएगा कभी? तो एक साधु खड़े थे साइड में, देख रहे थे। तो बोले कि जिस चीज को तुम ढूंढने का प्रयास करो वो वहां पे नहीं है, वो उसकी छाया है। तो अवास्तविकता में कहाँ है वो? किसकी छाया के ऊपर? पेड़ के ऊपर वो हार है ना। तो वहां पे जाके फिर वो लेके गए, समझे। तो हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। वो चमकती चीज दिख रही है तालाब में, वो क्या है? एक्चुअली में छाया है। तो यहाँ पे जो भी सुख दिख रहा है वो क्या है? छाया समान है। आपका फेवरेट क्या है बोलो खाने में? हाँ, ओके। तो अब जो है आपको हम भर भर के आपके फेवरेट आइटम एक बाल्टी भर के खिलाएं, और जब तक खत्म ना हो तब तक आपको रुकना नहीं है। कैसा लगेगा आपको? वो सुख जो मिल रहा है एक गुलाब जामुन खाने का, और आपके मुंह में ठूस दी जाए 100, वो सुख रहेगा आपके लिए? वो सजा बन जाएगी। आप सुन पा रहे हो ना। तो इस संसार में सुख ढूंढ रहे हो तो सबसे बड़ी क्या है? मूर्खता है। इस संसार में सुख नहीं है। जैसे कि तालाब में
वो हार नहीं। तो कहाँ है वास्तविकता में सुख? जहाँ रियल ट्री है। कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मैं आपको उदासीन नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप निठल्ले बन जाओ, बेकार बन जाओ, कुछ मत करो। नो, वी आर टेलिंग यू दैट वेयर इज रियल हैप्पीनेस। कहाँ सर्च करना है, कैसे वहां पहुंचना है, वो बताया जा रहा है। तो मटेरियल बॉडी क्या है? हमारी स्पिरिचुअल बॉडी की बैड कॉपी है। कार्बन कॉपी देखा आपने? लगाते हैं ऐसे ब्लू कलर का पेपर और फिर उसके ऊपर लिखते हैं, तो पीछे जितना अच्छा पेन से लिखते हो पेपर पे, उतना पीछे होता है वो कॉपी? नहीं होता। वही है ना। तो रियल मार्बल और फेक मार्बल, उसी तरीके से रियल करेंसी और रियल मैंगो और स्पिरिचुअल ब्यूटी और रियल ब्यूटी। तो मटेरियल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड रिफ्लेक्शन समझते हैं? धुंधली सी, पानी में आपको धुंधला सा दिखता है, तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है किसका? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो वेदांत सूत्र जो है बताता है आनंद में अभ्यासात, कि हर कोई क्या है आनंद में, उसका स्वभाव क्या है? आनंद में रहने का। जीवात्मा का स्वभाव क्या है? आनंद में रहने का। कोई है आप में से, नहीं प्रभु जी आज ना बहुत खुश हूँ मैं, एक महीने से ना बहुत खुश हूँ मैं, थोड़ा दुख दे दो आज, मैं दुख की तलाश में हूँ, कोई मेरे को दुख दे दे। ऐसा कोई गाना बनाता है? आज मैं बड़ा खुश हूँ, दुख दो दुख दो। कोई दुख की अभिलाषा करता है? गाने बनाता है कोई ऐसा? हर कोई क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है। ऐसा नहीं। तो ये प्रूफ है पहला कि हम शरीर नहीं, क्या है? आत्मा। और हमारा स्वभाव क्या है? आनंद में रहेगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में क्या बता रहे हैं? रसो वै सह रसम ही एवा लब्धा अनादि भवती। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो सारे रसों के राजा हैं। सारे रस मतलब ऐसे कि माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, शांत रस, दास रस, है ना? तो आप चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स भी हों, मेरी मम्मी अच्छे से खाना खिलाएं, मेरे को केयर करें, पापा मम्मी हो, यस। तो ये क्या है? वात्सल्य रस। मेरे फ्रेंड्स भी हों, उनसे मैं खेलने जाऊं, बातचीत करूं, यस, है कि नहीं? कोई मेरी सेवा करे, कोई नौकर चाकर हो, है कि नहीं? तो ये अलग अलग रस। अगर सिर्फ एक ही रस हो तो भी आप संतुष्ट नहीं रह पाओगे, और कोई रस ना हो, ना माँ बाप है, ना दोस्त है, ना कोई है, फिर खुश रह पाओगे? तो हमें ये अलग अलग रसों की अभिलाषा है, और वास्तविकता में सारे रस कहाँ हैं? आध्यात्मिक जगत में। और भगवान कृष्ण हमें सारे रस प्रदान कर सकते हैं। तो क्या आप भगवान बन सकते हो? किसी को लगता है भगवान बन सकता हूँ? तो एक प्रभुपाद जी बुक में बताते हैं लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, कि एक व्यक्ति था, साधु, कहता था मेरे पास आओ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अगले दिन इश्तिहार आया, भगवान के जबड़े में, दांत में दर्द हो रहा है, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। ऐसा हो सकता है? भगवान कृष्ण के कभी कोई भी आपको याद है ऐसा कुछ? तो हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम जीव आत्माएं भगवान के अंश है। उनके जैसे गुण कुछ हो सकते हैं पर पूर्ण मात्रा में नहीं हो सकते, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या है, हमें यह देखना है कि भगवान बनने के लिए कोई क्या गुण होने चाहिए आपके अंदर, कि आप तो सबसे पहले एटर्नल होने चाहिए, फुल ऑफ नॉलेज होने चाहिए और फुल ऑफ ब्लिस होने चाहिए। कोई है संसार में ऐसा व्यक्ति? कोई भी नहीं। तो कोई भी अगर आपको कहे मैं भगवान हूँ, एक जोर से झापड़ मारो, उसको गुस्सा आता है तो भगवान नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर में थे और उनके शिष्य जो हैं आके बोले, प्रभुपाद जी एक बाबा आए हैं और टेम्पल हॉल में जाके ना जोर जोर से नाच रहे हैं और रो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हमें उनमें ना असात्विक विकार आ गए हैं, कभी वो भगवान तो नहीं? तो प्रभुपाद जी बोले एक डंडा लेके जाओ और पीटो।
क्या करो? पीटो। अरे क्या अपराध हो गया भगवान, क्या? पीटो। अगर वो व्यक्ति गुस्सा करेगा तो पीट पीट के भगा दे, और अगर जो है और उसका प्रेम बढ़ता जाता है वो, तो सच में हो सकता है शुद्ध होता तो माफी मांग लेगा। तो गए और फिर जो है थोड़ा सा करा, बस क्या हुआ? क्या करो तुम, जानते नहीं मैं ये हूँ। आइए आइए बाबा जी आइए, वो द्वार जो है वहां है। तो बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा लोग हैं जो क्लेम करते हैं मैं क्या हूँ, भगवान हूँ, शुद्ध भक्त हूँ, इत्यादि इत्यादि। बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट दे फेल। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है वहां पे? एवरी मोमेंट इज अ फेस्टिवल। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी ग्रीडी नहीं है। वहां पे टाइगर एंड डियर साथ में पानी पीते हैं, दे डोंट ईट ईच अदर। बट इस संसार में क्या है? जीवो जीवस्य जीवानाम, कंपटीशन है। एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो दूसरे की जॉब छीनना चाहता है, एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो दूसरे का एम्पायर खाना चाहता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो ये क्या है? जीवो जीवस्य जीवनाम। बट आध्यात्मिक जगत में क्या है? जीवो जीने दो, जियो और जीने दो। वहां पे क्या है? एवरी वर्ड इज अ, एवरी वॉक इज अ, वाटर इज लाइक, and all living beings are pure. There is no old age, disease or death. तो गीत है ना, आ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले, जहां शोक भी ना हो, दुख भी ना हो, केवल प्यार ही प्यार पले, आ लेके चलो। ये है प्रभु। वहां पे क्या हो रहा है? कृष्ण बलराम के साथ गैया चरा रहे हैं और बुगुल बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, सब खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं प्रभु। ये है वास्तविक जीवन। ये है आपका वास्तविक जीवन भगवान के साथ। तो भगवान के कई सारे अवतार हैं। भगवान कृष्ण रहते हैं गोलोक वृंदावन में। कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन। जैसे आपके सौर मंडल में अलग अलग ग्रह हैं, वैसी आध्यात्मिक जगत में अलग अलग ग्रह हैं। तो एक सबसे बड़ा, सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट जो है वो क्या है? गोलोक वृंदावन। तो भगवान ने अपने धाम का नाम किसके ऊपर रखा? अपने सबसे प्रिय क्या है उनको? गाय, गोलोक, और वृंदा देवी वृंदावन। ठीक है। और भगवान राम अपने पार्षदों, अपने भक्तों के साथ रहते हैं कहाँ? साकेत धाम में। कहाँ रहते हैं? साकेत धाम में। तो वो एक अलग प्लैनेट है। और नारायण जो है वो रहते हैं वैकुंठ में। तो लक्ष्मी नारायण है ना, उसमें सबके चतुर्भुज हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो इन सबको, इन सारे ग्रहों को हम एक साथ क्या कहते हैं? वैकुंठा प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? या फिर आध्यात्मिक जगत। तो जैसे एक बार की बात है, भगवान कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ गोवर्धन के ऊपर थे और सूरज बहुत तेज था, गर्मी लग रही थी। तो जो है मंद मंद हवा चलने लगी और यमुना ने क्या है जो है फुहार लगाने लगी। किसकी? पानी की, है ना। तो उसमें क्या लहरें आके फिर क्या हुआ? वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स कृष्णा। और फूल जो है सुगंध देने लग गए। और बहुत सारे बादल जो हैं समीप आ गए और इस तरीके से एक छत्र बना लिया। तो कृष्ण और बलराम और सारे सखा उनके बहुत खुश हो गए। तो ये क्यों बताया हमने? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो है ऐसे भगवान की सेवा की जाती है। यहाँ पे आप बोलो अरे बादल, बहुत बारिश हो गया, रुक जाओ यार, यहाँ पे गुड़गांव डूब गया है, स्विमिंग पूल बन गया है सारा शहर। ऐसा कर सकता है आप? नहीं हो सकता है।
तो हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है कि हम इस आध्यात्मिक जगत में एंटर कर सकें। तो ये जो है एक्चुअली एग्जाम है। डेथ इज द एग्जाम, डेथ इज द फाइनल एग्जाम। तो आप कहते हो ना प्रभु जी बस आज बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, फिर तो बल्ले बल्ले मौज है, अब कोई पढ़ाई नहीं है। पर वो फाइनल एग्जाम हो जाए, ओ अब तो कॉलेज, फिर कॉलेज का फाइनल एग्जाम हो गया, फिर लाइफ का एग्जाम शुरू होता है। क्या? जॉब। डिग्री ले लेके घूमते हैं किसके लिए? जॉब के लिए। पर वो भी फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम क्या है? डेथ। क्योंकि वो जो है आपका प्लेटफॉर्म एक तरह से होता है, क्या कहते हैं, जहाँ से आप बहुत सारी ट्रेनिंग ले सकते हो, जंक्शन है। तो आप चाहे तो आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हो, आप चाहे तो भौतिक संसार में भी रह सकते हो। तो ये क्लासेस, ये सब इस्कॉन सब क्यों कर रहा है? क्यों ये सब लोग नहीं पूछते आप तो इतने पढ़े लिखे, जॉब क्यों छोड़ दिए, घर बार क्यों छोड़ दिए? क्या ये हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं किसकी? फाइनल एग्जाम की। समझ रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो जिससे आसक्त होगा व्यक्ति वो बन जाएगा, कुत्ते से आसक्त होगा कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म में। अंत काल च माम एव स्मरणा मुक्ता कलेवरम। अंत काल में जो आपका चिंतन होगा वैसा शरीर मिल जाएगा प्रभु। तो इसलिए अब हरे कृष्णा करोगे, कृष्ण का स्मरण करोगे तो कृष्णा विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो थस, सब पढ़िए साथ में, थस द गोल ऑफ आवर लाइफ is to return back home, back to Godhead। समझ में आया? तो कोई नीट पीट, कोई IAS, IPS, IPS और JEE में ये सब गोल नहीं है प्रभु। क्या गोल है? yes। अगर ये मिस हो गया, अब IAS बन भी है, ये मिस हो गया, फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसी संसार में। गारंटी रहेगी आप आयुष बनोगे फिर से पैदा होके? फिर तो जो भी थे आप पिछले जन्म में वो सब खत्म हो गया ना, जीरो से शुरू करना पड़ा। पर अगर भगवत धाम चले गए फिर कोई टेंशन नहीं, वहां पे कोई बर्थ नहीं है, कोई डेथ नहीं है, फिर मस्त रहो प्रभु। एक जन्म बस क्या करना है? एक जन्म भगवान को देना है। किसको? एक जन्म किसको दे दो आप? भगवान को। फिर क्या है? सब टेंशन प्रॉब्लम्स खत्म है ना। ऊपर से और बड़ा वरदान मिला है। तो जो व्यक्ति भक्ति करेगा एक जन्म, उसकी 21 पीढ़े कौन तार देंगे? नरसिंह भगवान जो है बोले प्रहलाद महाराज से, जब बोले आप वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप बस मेरे पिता, कौन पिता हैं प्रहलाद महाराज के? उसका जो जिनने उनको इतना कष्ट दिया, मारा, सब करा, उसको क्या, उसका उद्धार कर दो। तो नरसिंह भगवान इतने खुश हो, कहते उनकी क्या, मैं तुम्हारी 7 पिता की 7, माता की 7 आने वाली, टोटल कितनी हो गई? सबको तार दूंगा। हरि बोल। तो अगर आप शुद्ध भक्ति करोगे एक जन्म, तो केवल ना आप अपने जन्म सार्थक करोगे, बल्कि आप अपने आजू बाजू 21 पीढ़ों का भी उद्धार कर दोगे प्रभु। समझ रहे? कर सकते हो आप अपने माता पिता को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो? घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें दे सकते हो, और उनको भगवत धाम भेज सकते हो। दादा दादी जिसको आपने शायद देखा हो ना देखा हो, उन अपने पर दादा दादी को तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, उनके लिए कुछ कर सकते हो। तो ये क्या है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट बम्पर ऑफर है प्रभु जीवात्मा के लिए, कलयुग के लिए। हरि बोल। तो क्यों जो है आत्मा आध्यात्मिक जगत को छोड़ के इस भौतिक संसार में आई? अगर हम वहीं रह रहे थे तो यहाँ पे क्यों आ गए? तो भौतिक संसार जो है वो प्रिजन हाउस की तरह है। तो एक क्विज आपके लिए है। तो कैन यू गेस व्हाई मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू प्रिजन हाउस? बताइए। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंट्री है तो मटेरियल वर्ल्ड जेल है, पर ऐसा क्यों है? क्या है? क्या 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 ऐसी चीजें आपको दिखती हैं कि जेल समान है?
जेल में क्या होता है और मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, बताइए समानता। जेल में क्यों डाला जाता है कैदी को, क्या पर्पस है जेल का? सुधारना। कौन बोला, कौन बोला सुधारना? हरि बोल, गुड, हरि बोल। ठीक है, और क्या चीज होती है? उसकी फ्रीडम को, है ना, उसको रियलाइज कराना कि मैंने कुछ गलत किया है ना, मैंने रूल्स ब्रेक करे हैं। तो उसी तरीके से जब हम जीवात्मा कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण जी भूलिया भोग वांछा करे, निकटस्ते माया झापटिया धरे। समझे? तो जेलर कौन है इस जेल की? माया देवी, दुर्गा देवी। तो जब हम कृष्ण को भूल के संसार में आते हैं, आ बेटा वेलकम, थाड़ थाड़ थाड़, आती है माया पिटाई करने हमारी। होती है ना पिटाई, कष्ट आता है आपके जीवन में। कौन कष्ट दे रहा है? आपके कर्म। कर्म कहाँ से आ रहे हैं? माया देवी उन कर्मों को लेके, अच्छा तूने गलत काम करा, फाट 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 पिटाई शुरू कर देती। तो क्यों? माता भी तो आपको डांटती है, पीटती है, किस लिए? सुधारने के लिए, रियलाइज करने के लिए कि जो पापा बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, पापा की सेवा करो। तो उसी तरीके से इस संसार में हमें क्या है? सुधारा जा रहा है, सुधार गृह है ये। तो रेक्टिफाई, टू रेक्टिफाई व्हाट? इंजॉइंग मेंटालिटी। टू रेक्टिफाई व्हाट? तो इंजॉय क्या करें? हम बिना कृष्ण के इंजॉय करने का प्रयास करें, इसलिए पिटाई हो रही है। तो आप अगर भक्ति करोगे तो यू आर एंजॉयिंग विद कृष्ण। हमने आपको बोला नाचो गाओ, ठीक है, आप जा सकते हो मूवी हॉल में भी, पब में जाके दारू पी के नाच सकते हो, यस। और यहाँ पे भक्तों के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए वही कर रहे हैं। अभी प्रसाद होगा, भगवान को भोग लगा के पा रहे हैं प्रसाद, यस और नो। वही आप बाहर खाओगे, वही क्या है? पाप कर्म है। भगवान गीता में बता रहे 3.13 में, जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खाता है वो क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। उसकी पाप की वजह से कष्ट आता है, रोग आता है। सुनिए, तो हमारे अंदर दो टेंडेंसी हैं। क्या है? एक तो भक्त हनुमान की भी टेंडेंसी है, और दूसरी टेंडेंसी क्या है? रावण की भी है। तो अब आप किसको जगाना चाहते हो, किसको खिलाना चाहते हो? गुड डॉग को या बैड डॉग को? आप हनुमान जैसे बनना चाहते हो कि रावण की तरह? सो अब जो है, अब आगे इन चीजों को भरी है, ठीक है, जो आपको अभी बताया हमने। तो जेल इक्वल्स टू, ओके, जेल कीपर इक्वल्स टू, फूड इक्वल्स टू मेडिसिन, हर्ब्स, चेक शर्ट मटेरियल बॉडी, विप्स, विप्स मतलब कि कोड़ा, क्या है? लैमेंटेशन, इल्यूजन, हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास दुख भ्रम, और छुटकारा मतलब गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, और स्टे इन स्टेट, स्टे इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लॉज ऑफ स्टेट, लॉज ऑफ गॉड। दो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था ना, जैसे स्टेट के लॉज है वैसे ही भगवान के भी लॉ है, कर्म। वो कहाँ दिया है? शास्त्र में। तो अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं सही गलत क्या है, तो फिर कर्म बंधन में पड़ जाओगे, बन जाओगे। प्राइम मिनिस्टर है स्टेट का, वैसे ही भगवान है। So why does the soul leave spiritual world and come to this material world, Prabhu? So a boy may identity want a car. First the father gives him a peddling car to satisfy him. ठीक है, खिलौने वाली कार दे दी। उसी तरीके से जब जीव आत्मा इच्छा करती है कि मैं भी भगवान के जैसा एंजॉय करना चाहता हूँ, तो उसको भेज दिया जाता है, बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। कहाँ? इस भौतिक संसार में। ठीक है, अब आप खुद देखो भगवान के पास क्या क्या है। एक संसार है पूरा, एक अपना, ठीक है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, जो इच्छा करें वो सब पूरा हो जाएगा। यस यस यस, ठीक है, उनके माता पिता हैं,
उनकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, है ना। अब वही चीज़ आपने को नहीं लगता कि हर एक जीवात्मा इस संसार में वही चीज़ करने का प्रयास कर रही है? बहुत सारा धन अर्जन कर लूँ, बहुत सुंदर हो जाऊँ, बहुत शक्तिशाली हो जाऊँ, बहुत सारे नौकर हों, मेरे माँ बाप बहुत प्रेम करें और मेरे सारे नौकर चाकर सेवा करें, बीवी बच्चे मेरी सेवा करें, मेरी सुने। यस, तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम बस इमिटेट करने का प्रयास करें किसको? भगवान को। और कर पाया कोई व्यक्ति संसार में? वही चीजें कष्ट देती हैं कि नहीं देती? तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये इसलिए देखो, आप समझोगे ना वर्ण आश्रम को भी, तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्यों बनाया? कि व्यक्ति अब निकल सके इस तरीके से, और जब वो संन्यास की स्टेज पे आएगा वो सब चीज़ों से निकल जाएगा ना, उसमें घर बार कोई चीज़ की इच्छा बचेगी। अब नाउ क्या है, लास्ट स्टेज पे है, वो क्या कर रहा है? भगवान का भजन कर रहा है, और क्या? सेवा। क्या चाह रहा है? सेवा चाह रहा है भगवान की। उसी स्टेट में वापस जाना चाहते हैं जिस स्टेट में आध्यात्मिक जगत में हम ओरिजिनली हैं। सेवा किसकी? भगवान की। और वो सब चीज़ें हमने साइड कर दी कि मैं भी भगवान आपकी तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये जो भोग वृत्ति है उसकी वजह से हम इस संसार में आ गए हैं, समझे? तो ये वो स्थिति है कि मछली को आपने ये सब चीज़ें दे दी, पर कहाँ से निकाल दिया? पानी से निकाल दिया। तो वो संतुष्ट रह पाएगी? क्या आप संतुष्ट हो? इसलिए तो मछली कहाँ संतुष्ट रह पाएगी? केवल जल में। और हम आत्मा खुशी रह पाएंगे, आनंद में रह पाएंगे कहाँ? आध्यात्मिक जगत में, ना कि भौतिक संसार में। तो हम उस बालक की तरह हैं जो कि बिलियनियर का पुत्र है ना। हमें बस क्या करना है, अब अपने फादर के साथ उसी रिलेशनशिप को रिवाइव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, The younger son told his father, "Father, I want my share of your estate now, before you die." इंग्लिश समझ में आता है ना सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं? So his father agreed to divide his wealth between his sons. His younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. सिमरन चली गई। About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him.
and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him. No one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death." Go to my father and say to him, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers." but when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. हरि बोल। तो क्या समझे आप इस कहानी से? जो उनके फादर थे ना, वे भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे। फिर से बोलो। मतलब वो लोग अपने घर पे थे ना, तो उनके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा था। और फिर बेटा था उसको मतलब लगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए, मुझे अकेले एंजॉय करना चाहिए, तो अपने पापा की संपत्ति छोड़ के वो अकेले एंजॉय करने चला जाता है। जब तक उसके पास नहीं समझे क्या? वो तो कहानी तो पता है, देखी मैंने भी। इसका कंक्लूजन क्या है? देखो जी, हम जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम वो जैसे आए मटेरियल, हाँ। इसी प्रकार वो छोड़ के ठीक है। बाद में उनसे एहसास हुआ अपनी गलतियों का, तो वापस आने की। हाँ, यस। तो उसके साथ क्या हुआ? जब आने की कोशिश करी तो क्या पिता ने उसको अस्वीकार कर दिया? उसको एक्सेप्ट करा और क्या दिया? सबके सब बेस्ट चीज़ें दी, है नहीं? तो उसी तरीके से हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण अगर हमसे गुस्सा नाराज हो तो निकल जाते, भाग जा, आज के बाद दिखियो मत। तो क्या भगवान खुद आते संसार में, अपने पार्षदों को भेजते, गुरुजनों को भेजते, शास्त्र भेजते, तरीका भेजते कि कैसे वापस मेरे पास आओ? इसका मतलब क्या? कि he also wants us to be back with open heart. He is calling us. और जब हम यहाँ से रोते रोते वहाँ पहुँचेंगे तो कृष्णा will hug you, प्रभु, he will welcome you. तो ये मत सोचना कभी कि मैं भजन तो कर रहा हूँ, जब तो कर रहा हूँ, क्या कृष्णा मुझे एक्सेप्ट करेंगे? Yes, he will accept you. Krishna is more eager. Krishna is more eager for you to come back to him than you are. इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाओ तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। सो इस तरीके से सोचिए।
तो जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिल जाता है, खाना खाते हैं तो पूरे शरीर को मिल जाता है। उसी तरीके से आत्मा जो है क्या है, भगवान का अंश है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें भी संतुष्टि मिलती है, समझे? तो अगर आप भक्ति करो अपने स्वार्थ के लिए, मैं, पर आप वही दूसरा भाव से कि भगवान की सेवा करनी, भक्तों की सेवा करना है, आज आपको खुद ही देखना आनंद किस में ज़्यादा आएगा, जो आप दूसरों के लिए करना चाहोगे। तो इसलिए कहते हैं ना, मानव सेवा या माधव सेवा, है ना। तो मानव सेवा हमने इतना चर्चा करा कि आप घर परिवार सोसाइटी नेता जो भी किसी की भी सेवा कर लो, आपको संतुष्टि मिलेगी कभी नहीं, वही लोग आपको गाली देंगे। पर अगर आप माधव सेवा करोगे तो भगवान, देखो आप किसी भक्त का नाम बता दो, सब ऑल ग्लोरियस है। प्रहलाद महाराज ऑल ग्लोरियस, ध्रुव महाराज ऑल ग्लोरियस, नारद मुनि ऑल ग्लोरियस, पांडव देखो, विदुर, कितने सारे लोग हैं, कितने ग्लोरियस हैं। और आज देखो हर देश में जहाँ भी कथा हो रही है उन सब का नाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता भगवान के साथ। फिर पर आपको देखो कोई होंगे नेता पेता पुराने या कोई राजा भी होगा, उसका नाम लिया कहीं लिया जाएगा, कहीं नहीं लिया। वो राजा बन गया, खत्म, वो खत्म हो गया, मिट्टी मिल गया, खत्म। बट वही अगर भक्त बन गए, आपने गुजरात में कहीं सुना है क्या, नरसिंह मेहता करके आप सुनोगे, इतने सारे भक्त हुए हैं हिस्ट्री में, उन सब के पास टाइम सुनोगे, है कि नहीं। मीराबाई कितने फेमस है कि नहीं। तो भगवान के बस दास बनने से, भक्त बनने से आप फेमस हो जाओ और आनंद भी मिलेगा। सो भगवान की सेवा करने से हमें क्या मिलता है, दिव्य आनंद मिलता है। किसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देखिए, हनुमान जी का। सो हनुमान जी ने क्या क्या सेवा करी, संजीवनी लेके आए, नहीं, और माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे, नहीं, उनको पता था बाल ब्रह्मचारी, और एंटर करके रावण के महल में और उनकी सारी पत्नियां कक्ष में सो रही हैं, कोई कैसे कैसे कैसे, और ब्रह्मचारी को, किसी सोती स्त्री को तो देखना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी क्या कि माता सीता को ढूंढना है। और ऐसे करते करते फिर वो क्या लेके गए थे साथ में, तो फिर जब देखे माता सीता कहाँ है, वाटिका में, देखिए उनको, फिर छोटे से होके फिर क्या करें, उनको अंकित करे, धीरे धीरे उनसे बात करने का प्रयास करे, बताए कि मैं जो हूँ भेजा गया हूँ। तो वो सोचे कि ये भी रावण ने कोई माया भेजी होगी ऐसे करके, पर फिर क्या दिखाए इस तरीके से। और क्या सेवा करें, युद्ध का पाठ करे, वो पुल बनवाने के लिए, तो कितनी सारी सेवाएं करें। स्टार्टिंग में जब जा रहे थे तो कितने सारे असुर रास्ते में आए थे, उन सबका। और क्या करा उनने, रावण की लंका का जला दिया, कितनी सारी सेवाएं की। तो एक बारी हनुमान जी को बताया गया कि भगवान राम के पास ना किताब है और उसके अंदर ना सबके नाम लिखे, फेवरेट लोगों के। अच्छा, तो पर उसमें आपका नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। तो गए राम जी के पास और बोले, प्रभु आपके पास किताब है पर उसमें मेरा नाम नहीं है क्या? कहते नहीं। और वो उदास हो गए, अरे तुम उदास क्यों हो रहे हो, तुम्हारा नाम इस किताब में नहीं बट भगवान राम का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेवा। और सेवा कैसे मिलती है, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा ऐसे नहीं कि इश्तिहार निकला है मैं ग्रैब करूँ, आई विल गिव इंटरव्यू एंड नो। आपको अधिकारी
बनाया जाता है और फिर सेवा दी जाती है। लेकिन हर किसी को सेवा नहीं मिलती, है नहीं? तो कुछ ही देखिए भक्त हैं जो कि सेवा कर रहे हैं, कुछ है बस सो रहे हैं, हमें सेवा की मतलब है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, चाहते भी नहीं सेवा, वो भी दुखी रहते, परेशान रहते। पर किसी को ट्रेन करा जाता है, समझाया जाता है, उसको अधिकारी बनाया जाता है, फिर उसको सेवा दिया जाता है। यस। और ये भी पता है आपको, जब उनको पता लगा कि माता सीता जो है कुमकुम लगाती हैं किसकी प्रसन्नता के लिए, तो जब उनको ये पता लगा अच्छा, तो फिर क्या करें, पूरा लिपट के आगे राजमहल में और सब राम जी हंस रहे हैं। तो जब पूछे तो बताया, देखिए माता सीता लगाती है कुमकुम आपकी प्रसन्नता के लिए, इसको मैं पूरे शरीर पे लगा। कितने भोले भाले। तो इसे हम क्या सीखते हैं कि सोल इज कोऑपरेटर बट नॉट कंपेटिटर। आप कंपटीशन करिए, इतने सारे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं ना आप लोग, IAS, नीट, IPS, ये सब कर क्या निकाल लिया, तब भी संतुष्ट होता है व्यक्ति, नहीं होता। तो व्हाट वी हैव टू बिकम कोऑपरेटर ऑफ गॉड लाइक हनुमान, बलराम एंड फ्रेंड्स ऑफ हिज। सोल इज डिपेंडेंट सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट इंडिपेंडेंट मास्टर। यस और नो? अब आप देखो अपने जीवन में, अभी आप बच्चे हो, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि किसी के अंडर हो आप। अब जैसे ही आपके नीचे डिपेंडेंट्स आ जाएंगे आपके, देखो कितनी टेंशन होगी, पैसा लाना, खिलाना पिलाना, सिक्योरिटी, कितना कुछ होता है, ऐसा ना, पढ़ाना है, सब चीज़ें। तो अगर आप भगवान के दास बनोगे तो टेंशन आपके जीने की किसकी हो गई, भगवान की। कृष्णा लॉर्ड भगवान गीता में बोलते हैं योगम से हम वहां में, जो मेरा भक्त है उसका पर्सनली मैं जो हूँ सब नीड्स फुलफिल करता हूँ पर्सनली। अब देख लो, हमें देख प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं कि आज हम 25 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहे हैं, एंड हु इज प्रोवाइडिंग अस? वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड कृष्णा इज प्रोवाइडिंग अस। सिंपल। अब देखो ये सब हम इतना सब कुछ कैसे कर पाए, कृष्णा इज प्रोवाइडिंग अस। इतने सारे रिलेशंस हैं, मैं बता रहा हूँ सच में, ये सब चीज़ें, ये बेस, ये सब चीज़ें सब भगवान ने भेजी हैं, और हम अच्छे से भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो और भक्त आए जाए। पिछले हफ्ते इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे कर पाए? आप कौन कौन थे फेस्टिवल में? कैसा लगा? मिस कर दिया आप लोगों ने। कोई नहीं। सो हमें क्या करना है? भगवान का सर्वेंट बनना है, दास बनना है। तो the soul can be happy only by rendering loving devotional service to the Supreme Lord in the spiritual world। तो उसका अभ्यास करना है। अभी हमें क्या करना है? क्या करने का? प्रेममयी सेवा करने का। तो जैसे भक्त लोग आपको कॉलिंग करके बुला रहे हैं, लेकिन और प्रसाद बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं, यहाँ पे फूलों की सेवा कर रहे हैं, इतनी सारी सेवाएं होती हैं करने के लिए। तो ये क्यों आपको क्या फायदा मिल रहा है? आपको फायदा मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, आपको क्या फायदा मिल रहा है? कृपा मिल रही है, उसका अभ्यास हो रहा है किसका? प्रेममयी सेवा करने का। जैसे देखो, अब आपकी कोई सिस्टर हो या कोई होगा, है ना, मैरिज हुआ, अभी बच्चा नहीं है, तो जैसे ही बच्चा आया उसके अंदर वो वात्सल्यता आ जाएगी। वो कितना केयर करेगी बच्चे का, खिलाएगी पिलाएगी उसको, कितना केयर करेगी, अपना केयर छोड़ देगी, उसका केयर करेगी, ठीक है नहीं? तो सेवा से क्या आता है? एक्चुअली प्रेम। रियल लव इज एक्चुअली सर्विस। इसलिए बोला जा रहा है क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। सेवा करते करते प्रेम आएगा, उत्पन्न हो जाए, वो है हमारे, बस करना शुरू करना है ना। और उसके विपरीत क्या है? हम जो है कितना ही पीछा कर लें बहुत इंसान में खुश होने का, हमें क्या मिलेगा? हमेशा धोखा 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 धोखा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ABCDE फॉर्मूला। तो by learning to align with God and nature as taught in the Vedic scriptures, one can have
healthy heart and return back to spiritual world, which is our original home, where eternal society, friendship and love can be experienced. So how do we align ourselves to God and nature? A for association, B for books, C for chanting, D for life, E for engagement. सेवा. तो एसोसिएशन किसका करना है हमको? If you have good association, it will take you up, and bad association will take you down. तो एक बार की बात है कि दो जो है पैरट्स थे, है ना, भाई थे. एक को राजा को दे दिया गया और एक को कसाई को दे दिया गया. तो एक साधु जब गुजर रहा था कसाई से के घर से, वहाँ से, तो उसने तोते की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और क्या बोला? कैच हिम, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और मार दो मार दो मार दो, पीटो पीटो, काट दो. कौन बोल रहा है? तोता बोल रहा है. किसका तोता? कसाई का. और साधु बड़ा हैरान था कि इतने कटु शब्द कैसे बोल रहा है. ठीक है. फिर वो जो कहाँ गया? राजमहल में गया, और राजमहल में देखा कि जो दूसरा तोता है वो बड़े मधुर मधुर वचन बोल रहा है. बोला, साधु बैठिए बैठिए, आइए आइए, राजा गए हैं, आप कुछ पानी पीजिए, है ना. वो बड़े हैरान थे कि ये दोनों भाई तो नहीं, एक भाई वहाँ पे कटु वचन बोल रहा है और यहाँ पे दूसरा बड़े सुंदर वचन बोल रहा है, श्लोक सुना रहा है. तो फिर क्या हुआ? सो दिस पैरेट टोल्ड अ श्लोका. राजा वाला तोते ने क्या श्लोका सुनाया साधु को? गौवंशेन वाक्येन शृणोति अहं च राजं वाचानं मुनीनां नास्ति दोषा रजत्वं गुणो समजग्रज दोषा गुण भवति. तो माय ब्रदर एसोसिएटिंग विद बुचर, ही इज नॉट फॉल्टी, आई एम नॉट ग्रेट, इट इज ऑल अबाउट संगा, एसोसिएशन. तो जैसा संग वैसा रंग. तो क्या होता है? राजमहल में बहुत सारे साधु संत आते हैं राजा से मिलने, तो मेरे को उनका संग मिलता है, इसलिए मैं बहुत मधुर चीज़ बोलता हूँ. तो अगर जो है आप बछड़े को सुअर के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? बछड़ा भी सुअर की तरह कीचड़ में लुटेगा. तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसा एसोसिएशन अपने लिए चाहिए, है ना. तो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखिए आप. प्रहलाद महाराज क्षण और अमर टीचर, किसके? असुर. कौन है उनके गुरुजी? शुक्राचार्य जी. ठीक है. पूरा अच्छे से सिखाया, सब पॉलिटिक्स, गलत काम, मारना पीटना सब. ठीक है. बट वही प्रहलाद महाराज वही असुर सखाओं के साथ थे, उसी स्कूल में थे, बट वो उन पे क्या प्रभाव पड़ा? उनने कुछ सिखाया सब गलत? कुछ नहीं. वो क्या सिखाया उनको? क्या वो गीत है? तेरी लीला न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. तो असुरों को अपना संग देके, असुरों के बच्चों को संग देके उनको क्या बना दिया? भगवान का भक्त बना दिया, है कि नहीं? ना कि उल्टा उनका संग लिया, है ना. तो इस तरीके से तो आपका संग जो है क्या है? बदल सकता है आपके एक्चुअली नेचर को. और दूसरा बुक्स, बी फॉर. तो जैसे यूनिवर्सिटी होती है, ऑथराइज यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे क्या होती हैं? बुक्स होती हैं, टीचर्स होते हैं. उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है? बुक्स हैं. कौन सी बुक्स हैं? भगवद गीता, है ना, भागवतम, है ना, जो सारी परंपरा में जो आ रही हैं बुक्स, वो सब हमें पढ़नी चाहिए. तो भगवद गीता क्या है? भगवान का गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड. तो वो क्या है? मैनुअल है. तो हर चीज़ जो है आपको मिलती है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो उसके साथ क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है. उसी तरह आपका जीवन के लिए क्या दिया भगवान ने? मैनुअल दिया है, मैनुअल ऑफ लाइफ.
तो उसमें सारा बताया कैसे हम जो है इस भौतिक संसार में नेविगेट करते करते, भक्ति करते करते फाइनली कहाँ पहुँचे? भगवान धाम, भगवान के धाम पहुँचे हैं। सो ये सारी बुक्स क्या हैं? परंपरा में आ रही है भगवान के भक्तों के माध्यम से। या ये मैन मेड नहीं है, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है ना, भगवान से आ रही हैं, ये स्पेकुलेशन से बनाई नहीं गई। कृष्णा हैज़ गिवन देम, और हम जो है उसको उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या है? भगवद गीता एज इट इज, यथारूप। और सी फॉर चैंटिंग। तो जप करने से क्या होता है? मन शांत होता है, संतुष्टि मिलती है और खुश हो जाते हैं हम। तो वाल्मीकि का नाम सुना आपने, है ना? तो आपको पता है पिछले जन्म में क्या थे वो? हैं? क्या थे? डाकू थे। तो कैसे वो वाल्मीकि बने, बताइए। वो मर गए थे ना, उनके राम राम जपते रहते। अच्छा, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, क्या था, कौन आया था उनके जीवन में? डाकू थे। डाकू तो गलत काम करता है, उनके जीवन में कोई तो आया होगा ना। नारद मुनि आए थे। अरे बोल। तो नारद मुनि ने क्या बताया उनको? उन्होंने कहा कि जाओ पूछ के आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो क्या तुम्हारे परिवार में कोई भी तुम्हारा साथ देगा? मतलब नारद जी ने ये कहा कि अगर जो तुम पाप कर रहे हो जिनके लिए, अगर परिवार में जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा साथ दे तो फिर तुम पाप करो। फिर वो कहते जाओ अपने परिवार में पूछ लो। वो अपने बच्चों से, माता पिता से और अपनी पत्नी से सबसे पूछने और सब मना कर देती है कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। फिर वो दोबारा आते हैं, यहाँ पे नारद जी को बांध के जाते हैं और वो बताते हैं मैं तो कोई साथ नहीं देगा। तो फिर क्या बोले? आप क्या नाम लो? भगवान का नाम लो। तो सारे पाप, अपने पाप से कैसे निकलूं? तो फिर राम 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 करते करते वो वाल्मीकि बन गए जिनने रामायण की रचना करी, ठीक है। तो ये भगवान का नाम जो है बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो हमारे सारे, आप टेंशन मत लो, प्रभु जी मैंने तो बहुत पाप करे यार, क्या करूँगा मैं, मेरा कैसे उद्धार होगा, वो चिंता नहीं। आपको क्या करना है? बस प्रोसेस को फॉलो करना है, और धीरे धीरे आपके अंदर जो भी गलत आदतें हैं, गलत चीज़ें, धीरे धीरे सब खत्म होती जाएंगी अपने आप। आपको एक, कई लोग हैं ना, सुट्टा नहीं छूट पाता प्रभु जी हमारा, स्मोकिंग, नॉन वेज, जो भी गलत आदतें नहीं खो पा रहा, आप बस चैंटिंग शुरू करो, भक्तों का संग करो, संकीर्तन में आओ, धीरे धीरे करते करते इसके प्रभाव से सब शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन डाइट। तो हम जब प्रसाद पाते हैं ना प्रभु, तो जो अन्न खाते हैं वो अन्न जो है 3 तरीके से कन्वर्ट होता है। पहली स्टेज में जो है वो स्टूल, यूरिन, और फिर उसके बाद एक पार्ट जो है उसका ब्लड में, और तीसरा पार्ट कॉन्शियसनेस में, ठीक है। तो अब देखना, मैंने तो एक्सपीरियंस करा है। अब किसी ठेले वाले से जो कि भौतिकवादी है, जो पटांग हरकतें कर रहा है, खा पी रहा, जो भी कर रहा है, आप उसके हाथ से खा के देखो, जो भी वो बर्गर हो या पाव भाजी, जो भी खा के खाओ, ठीक है। और फिर आप जो है, आप देखो आपकी चेतना में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। आप मंदिर आओ, मंदिर में सिर्फ खिचड़ी खाओ, ठीक है, मंदिर में खिचड़ी खाओ, फिर आप देखो आपकी चेतना कैसे होती है। यू विल फील, रियलाइज द डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस। बिकॉज जिस तरीके का अन्न खाओगे, क्या कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, वही बात है। तो आहार सुसाधु सत्व शुद्धिम, सत्वम साधु द्रुधा स्मृति द्रुधिम, स्मृति लब्धे सर्वगतिनाम विप्र मोक्षाम। तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। प्रसाद जो है वो आपको शुद्ध करता है, एलिवेट करता है, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फेवरेबल बनाता है। जो आप प्रसाद पाओगे, आपकी चेतना कृष्णमय होगी, आपकी इच्छा करेगी भक्ति करने की,
और आप क्लास में आओ और यहाँ ना पाके बाहर बाजार में पाओ, आपकी इच्छा नहीं करेगी माला करने, और इसलिए सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने हमको। ऐसा कोई चीज नहीं प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति करने के लिए फेवरेबल चीज ना दी हो। ठीक है, तो जो खाना है वो भी 3 गुणों में आता है। 3 गुण है क्या? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अगर आप तमोगुण का खाना खाओगे, सड़ा गला पुराना बासी, आपका शरीर भी खराब होगा, आपको निद्रा भी आएगी, बीमारी भी लगेगी। रजस का खाओगे, तीखा मिर्च मसाले वाला, बहुत पैशनेट हो जाओगे, है ना, शांत नहीं रह पाओगे, मन बहुत जो है चंचल रहेगा। और सत्वगुणी खाना खाओगे, मन शांत रहेगा, शरीर जो है फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा, और अच्छे विचार आएंगे, भक्ति में विचार आएंगे। बट इसको भी हमें बेस्ट जो क्या है, सत्व गुण वाले खाने को बनाना चाहिए भोग को, और भगवान को भोग लगाना चाहिए। देन इट बिकम्स ट्रांसडेंटल, तीनों गुणों से परे हो जाता है, बिकॉज कृष्णा इज ट्रांसडेंटल। और वो जो हम प्रसाद पाते हैं वो हमारी चेतना को भी 3 गुणों से पार लेके जाता है। समझना? So spiritual food is called prasadam. It purifies our consciousness, create favorable situation for absorbing good things in life. Prasad means grace or sanctified food. So it helps us to advance in bhakti. Then engagement, सेवा के बारे में आपको बताया था। तो हर कोई किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई हुनर आपका होगा। भगवान की कृपा से ही वो हुनर है। भगवान गीता में बताते हैं कि आई एम एबिलिटी मैन। जैसे हमारे अमरजीत प्रभु, ये अपने आप बजाते बजाते मृदंग सीख गए, अब आते हैं सेवा करते हैं मृदंग की। अभी फेस्टिवल था, पूरे फेस्टिवल में मृदंग बजाया, सेवा करें भगवान की, है कि नहीं? ऐसे ही देखो करताल बजाना सीख गए, करताल बजा रहे हैं, है कि नहीं? शंकर प्रभु प्रसाद लेके आते हैं, प्रिंस प्रभु बहुत सारी सेवा करते हैं, फूल माला करते हैं, कि नहीं? तो ऐसे हम में कोई ना कोई हुनर होगा, उसको हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नो, जैसे अर्जुन जो था क्षत्रिय थे, वो क्या करे? भगवान के लिए लड़े। राम जी के साथ एक छोटी सी गिलहरी थी, उन्हें हेल्प करा, क्या करके? अपनी जितनी शक्ति अनुसार, क्या बनाने के लिए? राम सेतु बनाने के लिए। ऐसे ही जो है भगवान कृष्ण अपनी दोनों छोटी छोटी मुट्ठी में क्या लेके आए? अन्न लेके भागते भागते आ रहे थे, कुछ गिर भी रहा था, और फल वाली आई थी और फल वाली को दिए, है ना, जो भी सारे फल थे भगवान कृष्ण को दे दिए। और जैसे ही उसने अपनी टोकरी उठा के चलने लगी, अरे इतनी भारी टोकरी, हाय क्या है इसके अंदर? क्या था उसके अंदर? हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो आप कृष्ण को थोड़ा सा दोगे, कृष्णा विल फिल योर लाइफ विद व्हाट? ब्लिस, आनंद। हुआ है? यस। तो हम भगवान की थोड़ी सी सेवा करेंगे, कृष्ण देखो आपको कैसे आदान प्रदान करेंगे। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? पढ़िए। decorator can decorate the temple hall by using these elements. तो अब देखो, पिछले अभी जो संडे को हमने फेस्टिवल करा, उसमें हमने ये सब करा ना। किसी पोस्टर बनाना था, किसी को पोस्टर बनवाया, जो कीर्तन वाली टीम थी उनको कीर्तन का सेवा दिया, है ना, डिवोटीज कुकिंग करे, आप सब मिलकर कुकिंग करे थे, 56 भोग बनाए थे, डेकोरेशन वाली टीम ने सारा डेकोरेट करा था सब कुछ, है कि नहीं? तो हम जो चीज़ हमें आती है वो उस चीज़ को क्या करना है? बस भगवान की सेवा में हमें लगाना है। इन सब सेवाओं से क्या होगा? भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें नीड है, किसको नीड है? आपको नीड है भगवान को संतुष्ट करने की। भगवान को नीड है आपको, यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान की सेवा करने की हमें नीड है कि नहीं? और जब हम सेवा करेंगे तो एहसान करें भगवान के ऊपर, अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो सेवा करने पे हमें क्या मिलेगी? कृपा मिलेगी और सेवा करने के लिए। तो सेवा का फल क्या होता है? और सेवा। हरि नाम करने का फल क्या है? और हरि नाम,
ऐसा तो नहीं कोई प्रमोशन हो गया, ओके नाउ यू आर दिस, नाउ यू आर दैट, अब आपको कुछ साल लगेगी प्रमोशन, ऐसा नहीं। पर सेवा से क्या मिलता है? और सेवा मिलती है। तो जो व्यक्ति सिंसियरली सेवा करता है उसको और सेवा और सेवा और सेवा होती जाती है। इस तरीके से होगा। सो एक पोएम है, ओ माय लॉर्ड ट्रू ब्यूटी, है ना? ये देखिए, ओ माय लॉर्ड ट्रू ब्यूटी, but I am very naughty to forget your eternal loving service, to venture into thrills, turning into thrills. It's Maya abode, nothing but a jail. Sing deep material beauty, withers away quickly. It's nothing more than water in the mirage. O Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relationship is Satchidananda. Let me purify my heart. Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, and words and soul. In times of despair and times of weather fair, I'll never leave your soothing shelter. Chanting your holy names, praising your divine fame, I'll all bring suffering souls to thy feet. To the world of mirth and merry, free from any worry, I'll bring them into your holy company. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So any question, any doubt? एक क्वेश्चन है कि हमने हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हमने हर जन्म में कुछ अच्छे कर्म भी करे हैं, बुरे कर्म भी करे हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, जो हमारे कर्म है वो कर्म हमारे मतलब खत्म हो जाएंगे या फिर हमें भुगतने पड़ेंगे? हाँ, तो ये सारे जो कर्म बंधन है, ये लॉज ऑफ नेचर है ना, तो ये सब किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं, है ना। तो क्वेश्चन इनका ये है कि पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म करे हैं उन सब का क्या होगा, बुरे कर्म अच्छे कर्म, है ना। तो ये सारे कर्म जो है वो भगवान अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है, ओके। और भक्ति में आने के बाद आपके जीवन में क्या होता है कि आपके जो सारे कर्म का फल है बैड वाला वो कम हो जाता है ना। मतलब अगर हाथ कटना था तो प्रभुपाद जी बताते हैं हल्का सा कट लगेगा, तो यू विल गेट बेनिफिट जस्ट लाइक अ क्रिमिनल। तो क्रिमिनल दो चीज़ें कर सकता है, या तो बोले नहीं मैंने नहीं करा तो उसको 10 साल की सज़ा, दूसरा कि वो स्वीकार करे, उसकी सज़ा कम हो जाती है, और अच्छे से व्यवहार करे, सुधर जाए तो और जल्दी छूट जाता है। ये सुनो, तो हम क्या हैं, कैदी इसके अंदर, जेल में। अब ना माने कोई भगवान है, गाली दे भगवान को, तो उसकी सज़ा बढ़ेगी, पिटाई ज़्यादा होगी उसकी। यस नो। और जो व्यक्ति मान गया नहीं, हाँ भगवान मेरे को क्षमा कर दो, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वो व्यक्ति को क्या है, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो पहले सजा थी उसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आप सरेंडर कर दिए हो। क्वेश्चन है कि सदैव सतयुग से लेकर के आप कलयुग में हमेशा कोई अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसके फैमिली वाले से लेकर के समाज तक सब उसके पीछे ही बढ़ा। प्रश्न क्या है कि कोई भी युग हो, कुछ भी हो, उसके घर वाले भी पीछे बढ़ जाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, समाज वाले, घर वाले, तो माया शक्ति जो है भगवान की, वो टेस्ट लेती है प्रभु, ठीक है, टेस्ट। जैसे बच्चा रोता है तो दो तरीके से रोता है, एक असली रोना और एक दूसरा झूठ मूठ का। कुछ चाहिए होता है तो शॉप पे जाएंगे, टॉय शॉप पे, और ये चाहिए, दिलाओ, रोने लग जाएगा, पेट पटकने लग जाएगा,
है ना। तो पिता को पता होता है, माता पिता ये झापड़ लगाते, चल चल यहाँ से, अब चुप हो जाता है, चुपचाप कुछ नहीं बोलते, करता है नकली रोना। और एक सच में गिरता है, चोट लग जाती है, तो माता को पता होता है कि हाँ सच में चोट लगी हुई है। तो टेस्ट करने के लिए जीव सच में रो रहा है कि बस आडंबर बना लिया है, बाबा बन गया है, दिखा रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब टेस्ट भी तो होगा ना। तो पढ़ाई होगी ना, ये संडे को पढ़ाई होगी आपकी, 2 घंटे क्लास लगा लिया आपने बढ़िया से, ठीक है। अब टेस्ट कौन लेगी? माया। माया देवी क्या लेंगी? आपकी टेस्ट परीक्षा लेंगी, ये सच में भक्ति कर रहा है कि ढोंग कर रहा है। तो वो सब जो है माया के यंत्र हैं, एजेंट्स हैं जो कि टेस्ट ले रहे हैं, समझे? हाँ, तो हर किसी देखो, यूजुअली एक क्लास में बैठते सबका पेपर एक ही होता है, पर उसमें भी थोड़ा सा टाइप ए टाइप बी आ जाता है कि नहीं ना। बट कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें जंबल क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बैंक से आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक होता है और सबको रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारी लाइफ की वीकनेस स्ट्रेंथ माया नोस, तो वो अलग अलग लोगों के अलग अलग जीवन में अलग अलग चैलेंज आ सकते हैं। किसी को उठा के असम भेज दिया, वहाँ पे अकेला व्यक्ति है, परेशान है, तो एक डिवोटी मेरे को कॉल करके बोल रहे प्रभु बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, ठीक है बढ़िया है, पर यहाँ पे डाल दिया ऑफिस वालों ने असम में, अब यहाँ पे ना कोई भक्तों का संग है ना कुछ है, मैं परेशान हूँ यार, प्रसाद भी नसीब नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो ये भी हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, बट भक्तों का संग नहीं, किसी को घर वालों से दिक्कत हो रहा है ना। ऑफिस जाता है एक डिवोटी हमारा, वो ऑफिस वाले पीछे पड़ जाते हैं उसके, ये तू तिलक क्यों लगाता है, तू इस्कॉन क्यों जाता है, तू हरे कृष्णा क्यों करता है। अबे तुम्हारे को क्या, तू खुश कैसे रहता है? एक भक्त से बोले तू खुश क्यों रहता है इतना, हम दुखी हैं, तू कैसे खुश रहता है इतना। तो ये भी दिक्कत है लोग। तो हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके से टेस्ट माया देगी, बट यही टेस्ट करते करते पार करते करते फाइनली हमें क्या फाइनल टेस्ट देना है, बहुत धाम वाराणसी। और तो ये एक क्वेश्चन है, अब अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, बट उसकी जो आसक्ति है वो मटेरियल वर्ल्ड में है, तो मृत्यु के बाद उसका जन्म किस तरह का होगा, मतलब इंसान का मिलेगा या फिर लोअर? आप बस भक्ति करते रहो, और भक्ति ही जो है, भक्ति के 2 पुत्र हैं, पता है किसको पता है? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे स्वतः ही नेचुरली ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, ठीक है, अगर हम अच्छे से कर रहे हैं भक्ति तो, है। तो उससे क्या है, भगवान हमें हमारे जीवन में ऐसे नहीं सिर्फ माया कंट्रोल कर रही है, भगवान तो माया के कंट्रोलर है ना। तो कृष्णा इज ऑल्सो सीइंग अस, तो भगवान भी ऐसे ऐसे मौका देंगे कि भक्ति में आप आगे बढ़ो। एटलीस्ट आपने अपना PAN खोल दिया है। क्या है PAN? परमानेंट अकाउंट आपका भक्ति का खुल गया है ना। मटेरियल कोई भी एक्टिविटी कर लो वो खत्म हो जाएगी, बट आध्यात्मिक जगत परमानेंट है, और आध्यात्मिक क्रिया भक्ति की क्रियाएं सब परमानेंट है। मतलब आज आपने संकीर्तन करा, डिपॉजिट हो गया है, आज आप 1% भक्ति में आगे बढ़ गए हो। तो जो नाम जप कर रहे हो, भक्ति सेवा कर रहे हो, सब परमानेंट अकाउंट में जा चुका है भगवान के। अब मान लो अभी भी इस जन्म में आपने 10% भक्ति करी, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में भक्ति शुरू होगी कहाँ से? बट आपको पढ़ाई लिखाई जॉब किससे शुरू करना पड़ेगा? तो किसमें ज्यादा फायदा है? तो सिंपल, आप अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, सब कुछ करो, पर उसमें बस कृष्ण को ऐड कर लो। आप संडेज को मूवी देखने जाते थे, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे, बस 2 घंटे यहाँ पे भी। मंडे टू फ्राइडे आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो कर रहे हो, सुबह उठ के माला भी कर लो। आप खाना खाते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते थे, उसको बस बनाओ और भगवान को भोग लगा के खाओ बिना लहसुन प्याज के। मुश्किल है,
मुझे वो क्वेश्चन है, अगर हम बाहर है और कुछ बना के खा रहे तो कैसे बोल पाएंगे? हाँ। घर से बाहर है। मोबाइल में निकाल सकते हो या एक्रेलिक रख सकते हो, तुलसी लेके और रखो, और फिर मंत्र हैं, भोग मंत्र ये लिखे हुए हैं, इसकी फोटो ले लो और फिर भगवान को पढ़ के बता देंगे कैसे करना है। और ठीक है, तो क्लियर हुआ। आज हमने डिस्कस करा क्या रियल प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की और हम कैसे खुश हो सकते हैं, उसके लिए क्या दिया, कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें कहाँ लेके जाएगा, भगवत धाम, क्योंकि भगवान के नित्यदास हैं। ये संसार क्या है, जेल है, इसमें हम खुश हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो कैसा है ये संसार, दुखालय शाश्वतम है। संसार का सुख कैसा है, वो हार जो कि पानी के अंदर छलावा रिफ्लेक्शन की तरह, आध्यात्मिक जगत में रियल हैप्पीनेस है नहीं। तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस, A for B for C for D for E for सिंपल, ठीक है, ये हमें करना है। हो गए। और जो है नेक्स्ट सेशन जो है आपका, उसमें हम डिस्कवर करेंगे द एसेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, जब भगवान कृष्ण एकमात्र स्वामी हैं, भगवान हैं, तो फिर उसके बारे में डिस्कस